अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक-ठाक हैं और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं दूसरे सिटी फिंगरप्रिंट्स देने के लिए और हम लोगों ने सजूर के लिए अप्लाई किया हुआ है। पिछली जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए उसको रिन्यू करवाना था और इस वक्त जो है वो अगर मेरे पास सजूर होती तो मैं पाकिस्तान ज़रूर जाती। तो इस वक्त मैंने उसकी कमी काफ़ी फ़ील की क्योंकि मेरे पास सजोर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान भी नहीं जा पा रही और मेरी वालदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वालदा और मेरी सिस्टर दोनों को, ये दोनों वो रिश्ते हैं कि जो मेरे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी, और जिनसे तकरीबन मेरी रोज़ भी बात होती है। एक दिन अगर मेरी अपनी अम्मी से बात ना हो ना, तो यकीन करें मेरा यहाँ पर दिल ही नहीं लगता। और जब भी मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं तो मेरे पहली नज़र जो है वो घड़ी पे होती है कि बस टाइम हो और मैं अम्मी को फ़ोन मिलाऊँ और उनसे सारी बातें करूँ। तो यहाँ पर दिन भर की जो भी मसरूफ़ियात होती है वो मैं अपनी अम्मी के साथ शेयर करती हूँ। फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं घर तो फिर मेरी जो अम्मी से बातें हुई होती हैं वो मैं हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम जो है वो गुज़र जाता है और मुझे दिन भर का पता नहीं चलता। तो जब से मेरी अम्मी बीमार हुई हुई हैं तो वो जो एक राब्ता है ना वो बहुत कम टाइम का हो गया है, बहुत लिमिटेड है। तो बस हाल अहवाल पूछा क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रही थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उस वक्त तक तो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। तो ऐसी थी कि बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ये एक-एक दिन जो है ना बिल्कुल एक-एक साल के बराबर लग रहा है। और अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो फिर मेरा यहाँ पर भी मेरा दिल लगा रहता है और अगर जब उनसे बात नहीं हो पाती तो फिर मेरा इधर दिल नहीं लगता। तो बस ऐसी सूरत हाल है कि दोनों मेरे बहुत करीबी रिश्ते, एक बहन है और एक अम्मी है, तो दोनों ही बीमार हैं और तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन थी इन दिनों में। बस अल्लाह करे कि दोनों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। आप लोग भी उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। क्या पता किसी की दुआ जो है वो किसी के लिए शिफ़ा हो जाए, तो हमेशा अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखा करें। बाकी जो माँ-बाप होते हैं, बहन-भाई होते हैं, ये हमारे वो रिश्ते होते हैं ना कि जिनको हम बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आप करीब होते हो, आप जाके जब उनसे मिल आते हो तो यकीन करें आपकी जो टेंशन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है क्योंकि आप देख कर तो तसल्ली कर आते हो। और जब आप दूर होते हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा बाकी मेरा दिल ऐसा है कि अगर ये तो मेरे अपने सगे हैं, अगर इसके अलावा भी अगर मैं किसी से किसी यूट्यूब पर भी मैं किसी की तकलीफ़ देख लूँ तो मुझसे वो नहीं बर्दाश्त होती है, तो फिर मेरे अपने इनकी तकलीफ़ मुझसे कैसे बर्दाश्त होगी। तो खैर किसी से भी नहीं होती। अल्लाह सब के प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, आज मैंने 1-2 चीज़ें बहुत काम की मंगवाई थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये बॉक्स, पहले तो मुझे चाहिए था कि मतलब जब मैं मतलब जब भी कंघी वगैरह करनी हो या इस तरह बाल वगैरह बनाने होते थे, तो सारी काली पीलें वगैरह जो होती हैं ना, मतलब रबर बैंड्स वगैरह, वो मेरी सारी इधर-उधर मतलब ड्रॉ में बिखरी पड़ी होती हैं, तो फिर ढूँढने में मुश्किल होती है। तो मेरे दिल में था कि मैं एक ये बॉक्स लूँ ना, तो इसमें मैं पिनें वगैरह जो है वो सारी एक बंदा एक साइड पे रख लेता है और रबर बैंड्स वगैरह जितने भी हैं वो दूसरी साइड पे, तो फिर मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे ना, जो क्लिप्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं ना, जो भी है। तो मैंने कहा उसके लिए मैं ना मतलब उसको रख दूँगी। तो असल में मैंने मंगवाया उसके लिए था, लेकिन जैसे ही मुझे ये जब मैंने इसको देखा तो फिर मेरे माइंड में एक और चीज़ आई। मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें ना जो जूलरी होती है वो भी रख लूँ तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आइडिया जो है वो अपना माइंड जो है वो मैंने चेंज कर लिया और ये मैंने हालांकि मंगवाई उसके लिए थी। मैंने सोचा चलें फिर कभी गई तो फिर मैं दूसरा ले आऊँगी उसके लिए। और अभी मैंने इसमें ये सोचा है कि मैंने साथ ये कुछ इन्वेलप्स मंगवाए हैं, मतलब ये इस तरह के हैं ना, ज़िप लॉक जो बैग्स हैं, ये वो हैं। इसमें 2 साइज़ के हैं। तो एक जो है ये मुझे 1 यूरो का मिला है और इसमें होते हैं 15 पीसेस, और ये जो दूसरा है ये 120 का मिला है और इसमें भी आई थिंक इतने ही पीसेस होंगे, नहीं, और इसमें है 20 पीसेस। तो ये ज़िप लॉक बैग्स जो हैं ये मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए ये मैं मंगवा लेती हूँ। जितनी भी जूलरी वगैरह होती है ना तो वो वैसे ही हवा लगे ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि वो मैं इसमें पैक करूँगी और फिर मैंने सोचा कि मैं इनमें रख देती हूँ।
तो मेरी जो चीज़ें हैं वो जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होगी वो ख़राब भी नहीं होगी और सेफ़ हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है ये बॉक्स जो है वो पिनों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एक में रबर बैंड्स रख लें, एक साइड पे पिन्स वगैरह रख दें बालों की, तो आपको ना, और इसी तरह फिर आपको एक जो मतलब आपका ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रा होता है उसमें आप रख लें, तो आपको इधर उधर जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेंगी। तो मंगवाया तो मैंने उसके लिए था, लेकिन अब मेरा जो है वो माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा चल इसमें मैं ज्वेलरी रख लेती हूँ, तो फिर मैं कभी गई तो चले मैं दूसरा लाऊंगी, फिर उसमें मैं पिने वगैरह रखूँगी। अच्छा, ये मैं बॉक्स लेके आई हूँ। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया भी था कि मुझे एक बॉक्स चाहिए था जिसमें मैं पिने शिने डाल रही थी, जिसमें फिर मैंने ज्वेलरी जो है वो रख ली थी। तो फिर ये उस दिन मैं गई हूँ, मुझे ये नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब छोटा सा है, आप बैग वगैरह में भी डाल सकते हो ना, पर्स वगैरह में भी अगर कभी डालना पड़ जाए तो। और दूसरा ये है कि इतनी स्पेस भी नहीं घेरने लगा, तो वो बड़ा जो मैं लेके आई थी उसमें तो मैंने ज्वेलरी जो है वो अपनी एडजस्ट कर ली थी। तो अभी इसको मैं इसमें पिने डाल दूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका जो रैप थी वो मैंने सारी उतार दी है, यहाँ से ओपन होगा और ये देखें, किसी में मैं जूड़ा पिन डाल दूँगी, किसी में मैं ब्लैक वाली पिन डाल दूँगी जो मेरी यहाँ पर ऐसे ही बिखरी शिकरी पड़ी होती हैं। ऐसे देखिए आ भी जाएगी, अभी मैं सिर्फ आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ। तो फिर जब भी मैंने मतलब कोई बाल शाल बनाने हो जो भी हो, तो फिर मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेंगे। और इस तरह इसमें 4 ये बने हुए हैं, तो एक में मैं जूड़ा पिन डाल दूँगी, एक में मैं सिंपल पिन डाल दूँगी, किसी में मैं इस तरह की डाल दूँगी, तो ये फिर मुझे इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। जैसे ये देखें, ये मेरे पास जूड़ा पिन है सारी। जूड़ा पिन इस टाइप की होती है ना, ये जो, सॉरी ये वाली तो नहीं थी, ये है इस तरह आगे से, ये ज़रा ओपन टाइप की होती हैं। और जो दूसरी सिंपल हैं ये वैसे ही ये वाले हैं। तो इनको मैं जब मैं बाल वगैरह बनाती थी ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, सारी मिक्स होती थी ना, फिर उन मुझे ढूंढनी पड़ती थी। तो अब इसको मैं ना अलग अलग रख लूँगी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, और ये मतलब वीडियो में ज़रा बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा कोई नहीं है। इसको आप इजीली, मतलब जो हैंड बैग होता है उसमें भी आप डाल सकते हो, कहीं पे आपने जाना हो तो। ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। देखिए, इसमें हेयर कैचर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये नहीं रखूँगी क्योंकि ये मुझे इतने नहीं चाहिए होते हैं। बस मैं इसमें हो सकता है रबर बैंड्स डाल दूँगी ना, जो छोटे छोटे से होते हैं। और इसके अलावा ये फ़ेस के लिए वैक्स लेके आई थी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इससे पहले मैंने नहीं ट्राई की। तो ये मेरी पहली दफ़ा है, देखते हैं कि ये कैसी है। और अगर आप लोगों ने ये यूज़ की हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं है इसके। और इसके अलावा इसकी प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस पैकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और अगेन आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने ये यूज़ की है तो इसके बारे में मुझे लाज़मी बताइएगा, या इससे बेहतर कि आपको पता है तो आप वो मुझे बताइएगा। और बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।